हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। और आज हम लेकर के आए हैं अपने बहुत सा वेरी ब्यूटीफुल चैनल में काइनेमेटिक्स। मतलब यूँ समझो कि एकदम फिजिक्स की एकदम बैकबोन है, जहाँ से सही में रियल मायने में फिजिक्स चालू होती है। काइनेमेटिक्स आज हम विश्वास नहीं करोगे, आज मैं कोटा के जितने भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनके जितने अच्छे मटेरियल्स हैं, वो सब हम इस टॉपिक में सिस्टमेटिक देखते जाएंगे। बस केवल यूँ करना कि काइनेमेटिक्स में जितनी भी वीडियो डालूंगा लेक्चर्स, आप उनको सिस्टमेटिक देखना। और जिसने भी नहीं देखा है तो वेक्टर का जरूर देख लेना, क्योंकि वेक्टर के बेस पर ही काइनेमेटिक्स वगैरह को बनाएगी, वो भी मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल जितने भी अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी मटेरियल्स आपको इस कोचिंग क्लासेस में मिलेंगे, वीडियो क्लासेस में। और आई होप कि जब काइनेमेटिक्स एंड हो जाएगी, जितने भी इसके सीरीज चालू शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर भी चलो हम शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। ओके, देखो काइनेमेटिक्स जैसा नाम सही है ना, काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ओके, अब काइनेमेटिक्स में गौर से देखो, ये जो काइनेमेटिक्स है, ये काइने मीन्स देखने से लगता है काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोशन से इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है मोशन से। ओके, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मीन्स मैथ्स, मीन्स इसका मतलब मैथ्स। मोशन के वक्त जितनी मैथ्स लगती है, जब हम किसी चीज़ का मोशन का होती है तो मोशन में वेलोसिटी, एक्सलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इन सभी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो मैथ्स लगती है, जो मैथमेटिक्स यूज होता है, दैट इज द काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम उसी चीज़ों का स्टडी करेंगे। मतलब काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन ये हो गया कि जब बॉडी मोशन में है, मोशन के समय जितने भी मैथ्स वगैरह यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब इसमें हम जो पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में जो हम पढ़ेंगे, जैसे मोशन इन 1D, काइनेमेटिक्स में जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोशन इन 1D। ओके, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, इसी को हम कहते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन, इसी को कहते हैं हम लीनियर मोशन, इसको कहते हैं एक्चुअली में लीनियर मोशन। लीनियर मोशन नहीं, कहीं कहीं होता है लीनियर मोशन। जैसे कि स्ट्रेट लाइन पर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसी को फिजिक्स में जब बोलते हैं तो फिजिक्स में इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसी को फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, फिजिक्स में इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एक ही रास्ते में जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन चलती है, स्ट्रेट लाइन में देखो, जैसे आपको याद हो, स्ट्रेट लाइन की जो मोशन होती है, दैट इज मोशन इन 1D। 2D का जो मोशन होता है बच्चों, मोशन इन 2D, खास करके देखो, जैसे मोशन इन 2D। ओके, मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। जैसे सपोज दैट बच्चों सर्कल का, ऐसे सर्कल है ना, ये सर्कल है। अब सर्कल जब बढ़ेगा आगे, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो दिखा दो इस लाइन को, जितना भी इसका जो सरकमफ्रेंस है, जिसको टच करेगा, तो इस डिस्टेंस में भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऊपर भी जा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। जैसे सपोज दैट प्रोजेक्टाइल का मोशन है ना, ये प्रोजेक्टाइल का मोशन ऐसे ऐसे। मतलब कहने का मतलब ये कि ये आपको इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, मतलब 2 डायमेंशन मोशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन। फिर एक आती है बात मोशन इन 3 डायमेंशन की। ठीक है, मोशन इन 3D, मोशन इन 3D, मोशन इन 3D। ये इस पर हम बच्चों न्यूमेरिकल्स तो जरूर करेंगे फिजिक्स में, लेकिन बात ये है कि इस मोशन इन 3D एक्चुअली में ये जो है ना टॉपिक, ये केमिस्ट्री का है ना। केमिस्ट्री में खास करके जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं, एक्स वाई जेड तरह तरह के डायरेक्शन में। तो इसमें हम क्वेश्चंस तो जरूर करेंगे, लेकिन ये टॉपिक है खास करके केमिस्ट्री। तो जनरली हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D और फिर पढ़ेंगे मोशन इन 2D, जिसमें प्रोजेक्टाइल्स मोशन वगैरह। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में तो ये तीनों चीज़, जो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, ये सब काइनेमेटिक्स के पार्ट्स हैं। ये तीनों के तीनों जो है ना काइनेमेटिक्स के पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि काइनेमेटिक्स में एक्चुअली में जो इसमें जो वेरिएबल्स हैं, काइनेमेटिक्स में जो वेरिएबल्स हैं आपके, हाँ, जो वेरिएबल्स हैं खास करके देखो,
इसका देखो एक रहे डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस होगा, मतलब मोशन करते वक्त जिसके बारे में हम चर्चा करें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद आ गया स्पीड, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और बच्चों, और आप पढ़ोगे इसके बारे में। फिर एक लास्ट में एक और अच्छी सी टॉपिक करेंगे जैसे जर्क के बारे में, उसके बारे में भी हम आपको इसके बारे में। तो ये सभी चीज़ जो है ना वेरिएबल्स हैं। इस सभी चीज़ के जब कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हम शुरू करते हैं खास करके जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, है ना, डिस्टेंस और डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर पूछा जाए कि ये दोनों क्या क्या चीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चों अगर जैसे 9th वगैरह में पढ़े हो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस बोलोगे कि सर ये तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो सर स्केलर है, बिल्कुल, एक तो पहला डिस्टिनेशन ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट सर क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो सर वेक्टर है, बिल्कुल सही बात। एक चीज़ बताओ कि जैसे कोई सपोज दैट ए से बी जा रहा है बच्चों, ए से बी का डिस्टेंस है, ए से बी, ए से कोई बॉडी बी जा रही है यहाँ, तो कैसे जाएगी, ऐसे भी जाएगी बी तक, ऐसे भी जाएगी ए से बी तक, ऐसे भी जाएगी ए से बी तक, ये तीनों पाथ से वो जाएगा बॉडी, है ना। ए से बी तक जाने के लिए कोई किसी भी रास्ते को कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हुआ, ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसको मान लेता हूं मैं पाथ नंबर 1, इसको मान लेता हूं पाथ नंबर 2, इसको मान लेता हूं पाथ नंबर 3। तो डिस्टेंस क्या हो गया, पाथ नंबर 1 भी हो गया बच्चों डिस्टेंस, क्योंकि ए से बी तक जाना है, ऐसे भी जा सकता है, दूसरे तरीके से भी जा सकता है, ए से बी ऐसे भी जा सकता है, और तीसरा तरीका थर्ड तरीका से, मतलब तीनों के तीनों डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों कि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसे कहो कि शॉर्टेस्ट, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ ही तो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कौन सा रास्ता होगा, केवल 2 वाले जो रास्ते हैं, ये 2 वाले, यही जो है ना डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं, तब इसमें अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स में, नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए क्वेश्चंस तो क्या होगा, ऐसे कि मान लिया जैसे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऐसे लिखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे, ये पी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे दे दो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये चीज़ बताओ, ये मान लिया ये ए ऑप्शंस है, ये बी है ऑप्शंस, ऐसा दिया रहे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट के लिए जान रहे हैं। अब ये चीज़ बताओ कि डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है, डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है। देखो ये डिस्टेंस हाँ है, तो ये 1 वाला रास्ता ये वाले से 2 वाले से ग्रेटर है, लेकिन इक्वल भी तो है, तो ये नहीं हो सकता। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल है, हाँ ये वाले में तो है 2 वाले में, लेकिन ये ग्रेटर भी है 3 वाले में और 1 वाले में। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, बिल्कुल, यहाँ पर इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो निश्चित रूप से सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। चलो अब इसको नोट करो, फिर हम आगे और थोड़ा इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। ये तो एक हुई कॉन्सेप्ट की बात, मतलब हम इस अपने वीडियो में सबसे जो मेन चीज़ का ध्यान रखेंगे वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाने से आपके किसी भी क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हम उस पर कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेते हैं। मान लिया जैसे सपोज दैट क्वेश्चंस नंबर हम ले लेते हैं 1। चलो क्वेश्चंस नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, मान लिया जैसे सपोज दैट कोई ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट से बी तक गया, ओके, ए पॉइंट से बी तक गया, ऐसे गया, ओके, ए से बी तक ऐसे गया उसने, ऐसे ए से बी तक गया।
तो ये बताओ कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा इसका बताओ। ये तो एक्चुअली में सर्कल, मान लीजिए ये सर्कल है, तो सर्कल का जो डिस्टेंस होगा ये वाला रास्ता होगा, ये क्या होगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर मतलब आधा, सर्कल का पेरीमीटर का आधा होगा, मतलब ये हो जाएगा पाई आर। ओके, मान लिया रेडियस आर है तो ये पाई आर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर डिस्टेंस, क्योंकि ये वाले रास्ते से गया ना, तो ये डिस्टेंस तो ये हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ बताओ। डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब हमको तो सीधे ए से बी तक जाना है, ए से बी तक डायरेक्ट जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए क्या हो जाएगा, ए से बी तक जाने के लिए आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, है ना। चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लिया अगर इसी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा दे दें, मान लिया कि जैसे एक मक्खी है, मान लिया जैसे सपोज दैट, चलो अब ले लेते हैं, चलो एक ऐसा क्यूब ले लेते हैं इस तरीके का, ऐसा, ठीक है, ऐसा सॉरी, ऐसा ले लिया, मान लिया, ठीक है। मान लिया कोई मक्खी है या कोई चींटी है, सपोज दैट यहाँ से चलना चालू किया इस पॉइंट से, ये है, ठीक है ना, ये है, मान लिया यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ से चला वो ऐसे गया, ओके, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचा है, ये पॉइंट से चला और इस पॉइंट पर पहुँचा। तो यहाँ पर इसका आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ। इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है कि ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये, इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल्स, इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। ये घर होता है ना, घर के अंदर का, जैसे हमारा ये रूम है, इस रूम के इस कोने से इस कोने तक, ऐसे ये कोने से ये कोने तक का जो होता है वो डायगोनल्स होता है ऐसा। तो इसका वैल्यू होता है बच्चों √3a होता है। क्या होता है, √3 होता है, ये जान लो, ये √3a होता है। अब होता क्या है एक्चुअली में, मान लिया जैसे वेक्टर पढ़े होगे, मैंने वेक्टर पढ़ाया उसमें, कि मान लिया इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 0 0 0, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया बच्चों a i कैप, ठीक है ना, प्लस फिर a में ऊपर गया a j कैप माइनस, चूंकि ये पीछे फिर चला रहा है, जैसे इधर जा रहा है मतलब ऐसे, तो फिर जैसे बैक, तो माइनस a k कैप। ओके, तो जब हम इसको ए बी निकालते हैं, मान लिया ए बी का मॉड निकालते हैं ऐसा, ए से बी तक, मान लिया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसका जब मॉड निकालते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है a², ओके, प्लस a² प्लस a², ठीक है, a² प्लस a², ये हो गया बच्चों √3a² बराबर √3a, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये चीज़ हम जान गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज दैट बच्चों मान लिया जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 कि मान लिया कोई सर्कल है, ऐसा कोई सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, सर्कल में मान लिया जैसे कोई पॉइंट्स ए, ये ओ है, यहाँ से कोई चला, ए पॉइंट से चला और कहाँ तक पहुँचा, मान लिया बी पॉइंट्स तक पहुँचा, ए से चला और बी पॉइंट्स तक पहुँचा। तो ये चीज़ बताओ यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से चला और बी तक चला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, मतलब यहाँ पर जो बच्चों डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस होगा 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर का जो 1/4 होगा वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 1/4 भाग में गया। लेकिन यहीं पर बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, ए से बी, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ, ये चूंकि यह 90 डिग्री है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इसका पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस r², ऐसा ही होगा, √2r², ओके, बराबर √2r, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका √2r, बिल्कुल क्लियर, ओके।
मान लिया इसी में कोई क्वेश्चंस दे दे, क्वेश्चंस नंबर 4 मान लिया आपको दे दे, क्वेश्चंस नंबर 4, ठीक है, कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट्स है यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से सपोज दैट ए पॉइंट से बी पॉइंट्स तक गया, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये ओ है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो डिस्टेंस तो यही होगा। डिस्टेंस क्या होगा इसका, ए से बी जाने में कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ए से बी गया तो कितना होगा डिस्टेंस बताओ इसका, सेमी सर्कल का आधा, सेमी सर्कल ए टू बी, तो ए टू बी का जो होगा इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस तो जान ही रहो ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका होगा बच्चों, ये एक आर हो गया और ये आर हो गया, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इक्वल्स टू आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r। वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चंस की, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की। मान लीजिए जैसे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, इसी क्वेश्चंस में पूछा जाए कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, इस क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस पाई आर हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2r। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, r से r कैंसिल इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो मैंने बड़ा ही सिस्टमेटिक बताया। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, चलो क्वेश्चन नंबर 5 एक ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगर पूछा जाए, मान लिया सपोज दैट ऐसा कोई डायग्राम दिया रहा है, ठीक है, ये एक सर्कल है। ओके बच्चों, मान लिया कोई ए पॉइंट्स है, ये कोई पॉइंट्स है, सपोज दैट यहाँ से ए से ये ए पॉइंट से, मान लिया ये ए पॉइंट से कोई चला यहाँ तक, ऐसे चलते गया, मान लिया वो बी तक पहुँचा, ठीक है, मान लिया वो बी पॉइंट तक ए से चला और मान लिया कि ये बी पॉइंट तक पहुँचा, ठीक है, ये बी पॉइंट तक पहुँच गया, ये 0 वो ले लेते हैं सेंटर, और ये ए पॉइंट से चला, ऐसा ए पॉइंट से चला बी पर पहुँच गया। अगर इसके बीच का एंगल 120 है, क्या है 120 डिग्री है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका। अगर मान लिया जैसे आपको हम ऑप्शंस दे देता हूँ, मान लिया जैसे हो गया एक ऑप्शंस मान लिया ले लेता हूँ r, दूसरा ऑप्शंस ले लेता हूँ बच्चों √3r, चौथा ऑप्शन ले लेता हूँ √3 + 1 × r, ठीक है, और चौथा ऑप्शन डी ले लेता हूँ मान लिया √2 - 1r। ऐसा बताओ कि इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा। तो गौर से देखो कि ए से बी तक गया बच्चों ऐसा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्चुअली में बच्चों ये हो जाएगा, ये वाला रास्ता हो जाएगा, है ना, सॉरी ये 120 है ना, ये 120 है, जगह नहीं है समझ लो, ये 120 है। ओके, तो ये ए भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी होगा, डिस्प्लेसमेंट ए बी होगा। एक्चुअली में बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है याद रख लो, 2r sin θ/2, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसलिए इसको बता रहा हूँ। जो फॉर्मूला होता है ना 2r sin θ/2, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से इसका वैल्यू निकलेगा, थीटा का वैल्यू 120 रखेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन होता कैसे है, अब एक्चुअली में क्या है कि मान लिया जैसे सपोज दैट ये, तो मान लिया इसको देखो ध्यान से देखो, मान लिया ये एक्चुअली में तो रेडियस r है, ये भी रेडियस r है ना सर्कल का। लेकिन गौर से देखो कि ऐसे इसको मान लिया जैसे कोई ये एक वेक्टर्स है, ये मान लिया एक r1 वेक्टर है, ठीक है, ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया d। ओके, ये डिस्टेंस हो गया d और ये डिस्टेंस हो गया d, और ये r2 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस हो गया d, ठीक है। ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसा गया, यही है ना, यही है। मान लिया जैसे ये वाली है वेक्टर्स, ये वाली वेक्टर्स ऐसा है ना, ये सेंटर O है बच्चों, ये मान लिया डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस आपका r है और ये डिस्टेंस d है। ओके, तो गौर से देखो कि ये r है, ये डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस ये है, ये एंगल थीटा है, ऐसा।
तो वेक्टर के सम से हम क्या जानते हैं, ट्रायंगल्स लॉ में वेक्टर एडिशन हमने पढ़ाया वेक्टर्स के बारे में कि ये r1 प्लस डी इक्वल्स टू r2 होगा। यही होता है ना कि r1 प्लस डी बराबर r2, मतलब एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल डाल दिए और फिर जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड। एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल डाल दिया और फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड। तो यही r1 प्लस डी बराबर r2। ओके, अब बात आती है तो हमको तो निकालना है d का वैल्यू, तो देयरफॉर d बराबर क्या होगा बच्चों, r2 माइनस r1। d बराबर ये वेक्टर का सिंबल दे दो, ये वेक्टर t इक्वल्स टू r2 माइनस r1। देखो अब इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना होगा d का, तो इसके लिए तो फॉर्मूला यूज होता है ना। d का फॉर्मूला क्या यूज होता है, d बराबर मॉड क्या होता है, यही फॉर्मूला यूज होता है, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 इंटू r2 कॉस थीटा। वेक्टर में बहुत अच्छे से बताया हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, फॉर्मूला को डिराइव किया हूँ। अब गौर से देखो बच्चों, इस r1 के जगह पर क्या है, r1 और r2, इसको मैंने r1 लिया, इसको r2 लिया, लेकिन दोनों तो एक ही चीज़ है, तो इसलिए r1 और r2 की जगह पर r रख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 2r इंटू r लिख सकते हैं, मतलब 2r इंटू r कॉस थीटा। मतलब मेरा ये हो गया ये 2r स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ गया। ओके, अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 2r स्क्वायर कॉस थीटा, इसको यहाँ पर भी कर दे, ये आ गया आपको ऐसा। चलो यहाँ जगह कम है तो यहाँ कर देते हैं 2r स्क्वायर। अब गौर से देखो, इसको अगर हम ले लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2r स्क्वायर कॉमन ले लो, 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड बच्चों, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का चीज़ है, 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ये याद कर लो, बहुत बार मिलेगा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री का चीज़ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखनी चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया इसको 2r स्क्वायर, ओके, इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 बात बराबर है। अब गौर से देखो, ये आ गया बच्चों 2r, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर आया 2r साइन थीटा बाई 2। ओके, ये फाइनल आया, मतलब 2r साइन थीटा बाई 2। अब मैंने इसलिए इसको डिराइव क्योंकि बार बार इसको डेरिवेशन नहीं करना चाहिए। नहीं, देखो 2r साइन थीटा बाई 2 क्या किया हमने, कुछ नहीं, इसको ये r प्लस डी बराबर वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको लिख दिया कि ये प्लस ये बराबर ये, और हमने फिर d का वैल्यू, चूंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए d का, तो d के वैल्यू के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया जो भी वेक्टर्स में है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ हूँ। ओके, तो इस फॉर्मूले से r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2r1 और r2 कॉस थीटा, r1 और r2 एक ही है, क्योंकि जो सर्कल है उसके रेडियस हैं, तो दोनों का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, 2r स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जिसका वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट किया, तो ये आ गया 2r साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मर गया या कैंसिल हो गया, 2r साइन थीटा बाई 2, ओवरऑल हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर आंसर होगा 2r साइन थीटा बाई 2, लेकिन चूंकि थीटा बराबर 120 है। अब देखो इसमें जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू r साइन थीटा बाई 2, साइन कितना हो जाएगा, ये साइन 120 बाई 2, मतलब साइन 60 डिग्री हो गया। अब इसको वैल्यू अगर करते हैं तो 2r साइन थीटा बाई 2 बराबर √3 बाई 2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल मर गया, मतलब r इंटू √3, मतलब √3r कौन सा ऑप्शन है, देखो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। अब ये एक आपके पास मास्टर फॉर्मूला होगा, जिसमें IIT JEE मेंस में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और हर साल पूछे जाते हैं, अगली साल भी हो सकता है पूछे ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया जैसे इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है, मान लिया जैसे ये क्वेश्चन है, कोई पार्टिकल्स इस A से B तक गया,
बताओ ए से बी का डिस्टेंस क्या है। यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब देखो इस वैल्यू में अगर आप 90 डिग्री रख दो, वैल्यू रख दो, अगर सपोज दैट यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री वैल्यू पुट कर देते हो तो क्या आ जाएगा, गौर से देखो, ये लिख दो कि 2r साइन थीटा बाई 2 है, तो 90 डिग्री बाई 2 मतलब 45 डिग्री, गौर से, तो 2 इंटू आर इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। अब ये 2 को क्या लिखते हैं, √2 इंटू √2, तो मतलब √2r, और यही आंसर है, √2r यहाँ पर भी आंसर है, ठीक है। तो √2r यहाँ पर है। इस जगह पर आपको 120 के बदले में 60 दे दे, 30 दे दे, आप किसी में भी यूज करो, ये मास्टर्स फार्मूला है और आपके हर क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलो अब इसको नोट कर लो, फिर हम और इससे आगे देखते हैं, फिर मिटा देता हूँ, फिर आगे करते हैं। ओके, चलो देखो बोर्ड पर इस क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छा डिस्प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, हर बुक में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ए व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट p इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन द रोड्स। मीन्स ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चंस के। ये एक व्हील है, ठीक है, एक पहिया है, और ये ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करते, तो कहता है कि ये P पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा, ये P पॉइंट कैसे आएगा यहाँ, जब ये ऐसे करके आधे रोटेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ तक आएगा, है ना, यहाँ तक आएगा, तो कहता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट P इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील। मान लिया जैसे ये चीज़ है, सपोज दैट ये है ना, ऐसा ही तो है ये ऐसा, थोड़ा और डायग्राम बड़ा कर लेता हूँ, ओके, ऐसा करके, फिर ये मान लिया ये जाते जाते यहाँ से ऐसा, ऐसे 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 ऐसे, मान लिया ऐसा गया, ओके, और ये आपका ऐसा ऐसा है ना। मान लिया ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है ना, ये चला आधा, तो ये P पॉइंट यहाँ से यहाँ आने में इतना दूर कवर तो कर लेगा नहीं, इतना दूर कवर करेगा। अब ये P पॉइंट मान लिया ये यहाँ पर आ गया, ओके, ये P पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, ये P पॉइंट मान लिया, इसको मैं मान लेता हूँ P डैश मान लेता हूँ, ओके, ठीक है। और पहले ये P पॉइंट था, यहाँ पर था ये P पॉइंट। अब गौर से देखो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, अच्छा ये इसका ऐसा रेडियस R है ना, ये रेडियस R है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो गया, ये तो आधा कवर किया ना, ये आधा कवर किया, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये πr होगी, किसी को कोई डाउट, ये तो πr होगी। और ये डिस्टेंस बच्चों गौर से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर O है, तो यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R है ना, ये R मीन्स ये डिस्टेंस टोटल हो गया आपका 2R है ना, ये हो गया 2R, ये पूरे के पूरे 2R हो गए डिस्टेंस। अब गौर से देखो ये वाली जो होगी लाइन है ना, ये वाली लाइन, चलो इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको अच्छे से मिटा देता हूँ, ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूँ। अब गौर से देखो ये वाली जो होगी डिस्टेंस, ये आप इसको ऐसे कवर कर लो, ऐसे कवर कर लो, एक्चुअली में ये इसको ऐसे टच करते जाना चाहिए, ठीक है। अब गौर से देखो ये वाली जो डिस्टेंस है हमको ये निकालना है, ये वाली डिस्टेंस कि ये P पॉइंट P डैश तक जाने में कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया, ये तो 90 डिग्री है। तो ये बताओ कि इसका जो फॉर्मूला लगेगा, ये P डैश बराबर क्या होगा, P डैश इक्वल्स टू ये होगा πr का स्क्वायर, πr का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़, ये और ये मिल करके 2r का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो P पॉइंट था, ये P पॉइंट ऐसे साइकिल ऐसे रोटेट किया तो कभी ना कभी ये P पॉइंट्स, मतलब यहाँ से ये P पॉइंट्स, मान ये पॉइंट्स है तो यहाँ पर आ गया, या ये ऐसे मूव किया, ये P पॉइंट्स यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये P पॉइंट्स मान लिया यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो आधा होगा यहाँ पर। तो गौर से देखो कि ये P पॉइंट जो भी है वो यहाँ पर आ गया, पहले P पॉइंट्स यहाँ था, अब ये P पॉइंट्स यहाँ चला गया, मतलब ओवरऑल ये जो डिस्टेंस हो गया πr हो गया, क्योंकि ये आधा रोटेट करेगा ना, ये यहाँ ऐसे। तो अब इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व हो गया बच्चों, पाई स्क्वायर R स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 4R स्क्वायर, ओके। अब गौर से देखो इसको R स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, पाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू R इंटू रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4,
अब ऑप्शंस देखते हैं। आर रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सवाल, नहीं ये सेंटर था सर्कल का। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ा स्केलर और वेक्टर की, है ना। हम बात कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, स्पीड और वेलोसिटी की, स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी, चूंकि क्लास 9th में पढ़े ही होगी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, है ना। क्लास 9th में आप स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़े होगे। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर्स है ना। स्पीड सबसे पहला चीज़ तो ये है कि सर स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, बिल्कुल सही। ये तो क्लास 9th वगैरह सभी पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा 9th वगैरह में भी 9th 10th पे काफ़ी जानकारी हो जाती है, फिर भी अपन स्टार्टिंग करते हैं कॉन्सेप्ट के पर्पज से। स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड का जो डेफिनेशन होता है, स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब टाइम डिस्टेंस मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज स्पीड। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेरी गुड। ओके, ऐसे ऐसे। अब देखो, अब बात आती है कि अब डिस्टेंस में अब हम पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा पढ़ेंगे कि एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड, अरे एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एवरेज स्पीड। और फिर पढ़ेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। और इधर हम पढ़ेंगे आपको एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी। और फिर हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो ये सब चीज़ क्या होते हैं, केवल जानकारी होनी चाहिए। देखो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज वेलोसिटी में ही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, कि एकदम तत्क्षणिक, मतलब पर्टिकुलर समय पर जो स्पीड होता है, पर्टिकुलर समय पर जो एक स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लिया कि ये मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो पूरे वीडियो बनाने में हमारा कितना स्पीड था, तो वो एवरेज स्पीड हो गया। टोटल ड्यूरेशन बाय टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, जो भी है। इंस्टेंटेनियस नहीं, कि जब आप सर वेलोसिटी पढ़ा रहे थे, जब सर आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते, उस समय पर्टिकुलर जो है ना क्या थी स्पीड, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हम स्पीड को करते हैं ना, तो वो हो जाता है, मतलब इसमें जो टाइम की बात होती है ना, ये dt टाइम ऐसे कहते हैं इसको। मतलब पर्टिकुलर जो dt टाइम होता है ना, एकदम पर्टिकुलर टाइम, इसके लिए हम लोग फिजिक्स में dt, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद चालू करूंगा डिफरेंशिएशन, तो उसमें मतलब मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के लिए बेसिक्स जरूरी है, उसकी जानकारी दूंगा, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो dt इसको यूज़ करते हैं, मतलब एकदम शॉर्ट, मतलब ऐसे आंख बंद किए ऐसे पलक झपकते वाली जो टाइम होती है ना, वो इंस्टेंटेनियस कहलाती है। ओके, और थोड़ा ये एवरेज स्पीड, मतलब ये इसको कहते हैं डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी ऐसे इसको कहते हैं। मतलब ये समझो कि इससे थोड़ा बड़े साइज का टाइम है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसा है। सेम चीज़ एवरेज वेलोसिटी में वही चीज़ है, यहाँ पर जो टाइम होगा वो थोड़ा बड़ा टाइम, ये इसमें जो बहुत शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो dt होगा, और यहाँ जो होगा वो थोड़ा उससे बिगर टाइम होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही पर्टिकुलर, मतलब एकदम पर्टिकुलर जो टाइम, पर्टिकुलर एकदम टाइम में जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब जैसे देखो, सपोज दैट, मान लिया क्वेश्चन पूछता है कि क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं। अब हो भी सकते हैं, मान लिया जैसे सपोज दैट, क्या ए से बी तक अगर कोई पार्टिकल्स गया, ए से बी तक अगर कोई गया, यहां से यहां तक नहीं, ए से बी तक गया, तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, यहां पर स्पीड भी वही सेम हो जाएंगे और
वेलोसिटी भी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पर सेम हो जाएंगे, स्पीड और वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चंस पूछता है कि हाँ देखो कभी भी एवरेज वेलोसिटी और ये इक्वल हो सकते हैं ओनली स्ट्रेट लाइन के केस में। जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मान लिया अगर कोई ए से बी ऐसे गया फिर ऐसे गया तब तो उसके एवरेज स्पीड ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या एवरेज, ऐसा एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड कभी भी ग्रेटर होगा किससे, एवरेज वेलोसिटी से। ओके, एवरेज वेलोसिटी से ग्रेटर होगा, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन का केस है तो इक्वल भी होगा। अब गौर से देखो मैथमेटिकली अगर हम इसको इसके नीचे ले आए तो हमारा ये चीज़ बन गया एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी ऐसा करके इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये IIT JEE मेंस में ये क्वेश्चंस JEE मेंस में पूछ चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है JEE मेंस में। कंपटीशन में कितनी बार पूछा है कि एवरेज स्पीड, 4 ऑप्शंस दे देंगे, एवरेज स्पीड से एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो या तो इक्वल्स टू 1 होगा या ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो ये अब इस क्वेश्चन को करो, फिर इस पर हम बेस्ड थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट करो। ओके, देखो बच्चों अब हमने क्या करेंगे, तो इस छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब खास करके स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा कि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बहुत स्मॉल से क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन से शुरू करता हूँ और धीरे 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 उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते चलते हैं। आप देखना कि कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप यूँ ही हवा में हल कर दोगे। हवा मतलब क्या कि बड़ा ईजिली आप सोच पाओगे। ओके, ए बॉडी वॉक्स 3 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड, देन 2 मीटर वेस्ट इन 3 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी। कहता है एक बॉडी वॉक 3 मीटर ईस्ट, ऐसा कोई बॉडी है, ऐसा 3 मीटर ईस्ट चला, वेरी गुड, 3 मीटर चला, ए से बी ओ गया, 3 मीटर गया। ओके, ये 3 मीटर गया वो, है ना, 3 मीटर गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कहता है कि फिर ईस्ट के बाद वो, इसमें टाइम जो लगा उसको 2 सेकेंड लगा, उसको टाइम लगा 2 सेकेंड। फिर वो 2 मीटर वेस्ट चला, यहाँ से गया और यहाँ से फिर वो वापस आया, वहाँ से वापस आया कहाँ तक, वो 2 मीटर तक आया, 2 मीटर तक गया, और इसमें इसको समय लगा 3 सेकेंड। ओके, 3 सेकेंड टाइम लगा। फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस वो ए से बी गया 3 मीटर, तो वेरी गुड, प्लस और कहाँ गया 2 मीटर, फिर और चला वो वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और टोटल टाइम कितना लगा, पहले वाले में इसको T1 मतलब ये 2 सेकेंड लगा, दूसरे वाले में लौटते समय इसको 3 सेकेंड लगा। तो ओवरऑल T1 प्लस T2 तो 2 प्लस 3 है ना, 2 प्लस 3 बराबर 5/5 मीन्स ये हो गया बच्चों आपको 1। ओके, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड जो भी है, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। वो चला तो था ए से, लेकिन जब 2-3 सेकेंड इधर, 2 सेकेंड इधर, 3 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड बाद एक्चुअली में वो यहीं पर पहुंचा है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर पहुंचा है। तो ये डिस्टेंस आपका रिमेनिंग कितना हो गया, ये तो बच गया 1 मीटर, है ना, ये डिस्टेंस आपका कितना बच गया, 1 मीटर बचा, टोटल 3 मीटर है। तो ओवरऑल जो एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्चुअली में, शुरू से मतलब जहाँ से चला था वहाँ से, तभी वो यहीं पर है ना, यहीं पर है। तो ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर 1 बाई टोटल टाइम कितना लगा 2 प्लस 3 मतलब 5 मीन्स 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, हाँ, अब बात आती है डायरेक्शन को। तो चूंकि वेक्टर्स लिए नहीं है तो जब वो लेंगे तो भी पता चल जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लिया सपोज दैट ऐसा ले लेते हैं क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी में ले लेते हैं। ए मैन गोज, चलो अपने से लिखो, फ्रॉम ए टू बी विथ v1 स्पीड एंड रिटर्न्स, और वापस आ जाता है फ्रॉम
कहाँ, बी टू ए, बी से ए कैसे आ जाता है, एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए विथ स्पीड v2, v1 से गया और v2 स्पीड से वापस आ गया। देन फाइंड, चलो देन फाइंड क्या क्या निकाले अपन, देन फाइंड मान लिया मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा। दूसरा निकालना है मुझे, दे दिया क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ओके, ये तो है क्वेश्चंस मैंने, लेकिन एक्चुअली में देखना ये फॉर्मूले का काम करेगा जो हर क्वेश्चंस आपका सॉल्व करवाएगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ओके, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट्स यहाँ से यहाँ तक गया, बिल्कुल सही बात, यहाँ से यहाँ तक गया, ए से गया कहाँ तक, बी तक, ओके, इसका स्पीड था v1, v1 स्पीड से गया। अब वो कहता है कि बी से ए तक वापस भी आ गया, यहाँ बी पॉइंट से फिर वो ए तक वापस भी आ गया, इसका स्पीड इसमें था v2, मतलब ये v2 स्पीड से वापस आ गया बी से ए, फिर वो वापस भी आ गया। तो कहता है कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी तो मतलब होगा बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होगा ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से चला था वहीं का वहीं है, ए से चला फिर वो ए पर है, तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों इसको जीरो हो गया। टाइम इसमें मान लिया जो भी टाइम लगा हो, कुछ भी लगा हो, अंत में रिजल्ट तो होगा जीरो। तो चलो एवरेज वेलोसिटी तो ऐसा जीरो हो गया। चलो एवरेज स्पीड की बात करते हैं, जिसके लिए इस क्वेश्चन को बनाया गया, डिजाइन किया गया। अब देखो एवरेज स्पीड के लिए हमको सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन होगा। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक बार गया और एक बार आया, तो मान लिया ये डिस्टेंस मान लिया मैंने d, ठीक है, ये d डिस्टेंस है, ये भी d डिस्टेंस है, वेरी गुड। तो डिस्टेंस गया, d गया और d आया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, d प्लस डी टाइम। मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा t1, ओके, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t2, और वापस आने में टाइम लगा इसको t1 और ये t2। अब गौर से देखो, ये टाइम बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, वही होता है ना स्पीड, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, मान लिया डिस्टेंस है d अपॉन वेलोसिटी v1, dy v1, ठीक बच्चों, ओके। इसी तरीका से t2 बराबर dy v2, ओके, याद रहेगा, मतलब t2 बराबर हमारा आ गया dy v2 और t1 बराबर आ गया dy v1। चलो इसको ऐसे फ्रेश में नोट कर लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसी फॉर्मूले से कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, फॉर्मूला फिक्स फॉर्मूला है, ठीक है। चलो इसी तरीके से ये हमने निकाल लिया, इसको डब्बों में रख दो, वेरी गुड, जो निकल गया उसको डब्बे में रख दो। अब देखो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो बच्चों, एक बार गया और एक बार आया, तो d प्लस डी लिख सकता हूँ इसको, d प्लस डी अपॉन टोटल टाइम, जाने में हमको t1 टाइम लगा और आने में हमको t2 टाइम लगा, वेरी गुड, ओके, बराबर हमारा ये हो गया, क्या चीज़ हो गया, ये हो गया बच्चों 2d बाई 2d, t1 का वैल्यू रखो, d बाई v2 रख दो, d बाई v2 रख देता हूँ, प्लस ये t2 का वैल्यू रख देता हूँ, d बाई v2। किसी को कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर। अब चलो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। मान लिया जैसे सपोज दैट ये क्या हो गया 2d, अब 2d लिख देता हूँ, 2d अपॉन ये देखो d कॉमन ले सकता हूँ ऐसे, तो ये हो गया बच्चों 1 बाई v2 और प्लस 1 बाई v1, वेरी गुड, इक्वल्स टू ये d से d कैंसिल कर दूँ, कर देता हूँ बच्चों, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा v1 v2, ये v2 हट जाएगा, ये v1 प्लस v2। मतलब अगर
इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ गया, ये पलट करके ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर। आपको जैसे ये क्वेश्चंस दे दिया, इस क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। ऐसा रहेगा एक v1 प्लस v2/2, ठीक है ना। दूसरा रहेगा ऑप्शंस आपका 2v1 v2/v1 प्लस v2, ऐसा भी रहेगा। तीसरा रहेगा आपका ऑप्शंस 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऐसे। चौथा ऑप्शंस और कुछ रहेगा अदर, तो अपने को ये सी ऑप्शंस है तो सी ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे एग्जाम से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस में मान लिया, इसी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए, इसी क्वेश्चंस में ये जो सेम क्वेश्चंस है इसमें अगर दे दिया जाए कि मान लिया कि जैसे v1 का स्पीड वो 40 के रफ्तार से गया, मान लिया कि ये इसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, मान लिया कि आपको दे दिया कि 40 के रफ्तार से गया, ये v1 है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। और v2 बराबर दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि 40 के रफ्तार से गया और 60 के रफ्तार से वापस आया। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या थी। तो हमको दिया गया है क्या है, v1 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, और v2 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती, सीधी सी गलती कर देते हैं, अरे सर कुछ नहीं, 40 प्लस 60 एवरेज स्पीड बताओ बाई 2 बराबर 100/2 इक्वल्स टू 50। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जो ये है बिल्कुल गलत, आपका ये है गलत, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, 40 प्लस 60 एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड 40 प्लस 60 बराबर 100/2 50 कर दिया, गलत है। आपको इसी फॉर्मूले पर बनाना है, आंसर हो जाएगा बच्चों इसका क्या होगा, इस वैल्यू पर पुट करो, ये आंसर हो जाएगा आपका 2, इस पर पुट करो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60 100, मतलब ये हो गया आपका 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100, कट करोगे ये आ जाएगा आपका 48, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 6 48, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ भी दे सकता है कि 20 के स्पीड से गया और 40 के स्पीड से वापस आया, तो 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी तरह का मास्टर फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये केवल इस क्वेश्चंस के लिए नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, ठीक है। तो इसको नोट भी करना है। चलो आगे और क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। चलो अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। कि मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड्स, फाइंड एवरेज स्पीड। मतलब कोई एक आदमी है जो आधे डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर करता है और फिर आधे एकदम एग्जैक्ट आधे को वो v2 स्पीड से, मान लिया अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 10 को v1 के स्पीड से, 40 के स्पीड से, फिर आधे डिस्टेंस जो 10-20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर बचा उसको 60 से, मतलब डिफरेंट स्पीड से करता है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या था। तो देखो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। मान लिया जैसे ये ए से बी तक गया, वेरी गुड सर, ए से बी तक गया, वेरी गुड सर। आधा डिस्टेंस से मान लिया इसके डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस से मान लिया ये आधा डिस्टेंस डी है, ओके, और ये भी आधा डिस्टेंस डी है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी था v1 और इसका वेलोसिटी था v2। तो कहता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डी या प्लस डी कितना हो जाएगा बच्चों, 2d हो जाएगा, कोई दिक्कत, d प्लस डी 2d लिख दो सीधे, टोटल डिस्टेंस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे पहले जस्ट क्वेश्चंस को किया। और टोटल टाइम मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t1 लगा और यहाँ से टाइम t2 लगा। t1 बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डी बाई v1 लिखो ना सीधे, डी बाई v1, t2 बराबर डी बाई v2, ओके। यहाँ पर रख दो टोटल टाइम अपन टोटल डिस्टेंस, t1 प्लस t2 है ना, तो यहाँ पर लिख दो डी बाई v1 प्लस डी बाई v2, कोई दिक्कत किसी को, मतलब 2d अपॉन d कॉमन ले लिए बच्चों, 1/v1 प्लस 1/v2 हो गया। ये d से d हो गया कट, मर गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2/1/v1 प्लस 1/v2।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर है सेम चीज़ आ गया, ये 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अरे सर ये तो सेम चीज़ आ गया, नहीं ये तो सेम आंसर आ गया। नहीं तो देखो क्वेश्चंस मतलब बनाना है आपको फिर भी कि मतलब आपको एक मेथड को एडॉप्ट करना है, एक प्रॉपर मेथड्स को, कि भले क्या आएगा मुझे भी नहीं पता लेकिन मेरे को उसी मेथड से जाना है, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चंस, मान लिया एक और क्वेश्चंस लेते हैं, सपोज दैट ऐसा लेते हैं कि ए मैन कवर्स, लिखो ए मैन, यहां पर डिस्टेंस एकदम इक्वल है, मैन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस at equal interval of equal distances, ऐसा लिखो equal distances with a speed v1 v2 and v3, हाँ, then find his एवरेज स्पीड, ठीक है। मतलब इसी में क्वेश्चंस बढ़ाते जा रहे हैं वैरायटी वगैरह का। ए मैन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस विथ स्पीड v1 v2 एंड v3 देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब देखो ऐसा है, मान लिया ये एक ए से बी का डिस्टेंस गया, सॉरी ए से बी कोई गया है ना, कोई आदमी 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मान लिया एक डिस्टेंस है एक डी, ऐसा ये डी डिस्टेंस डी डिस्टेंस डी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है तो डी 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 ले लिया, विथ स्पीड v1 v2 एंड v3। इसका इसमें इसका वेलोसिटी था v1, इसमें था v2, इसमें था v3। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में v1, यहाँ से यहाँ तक v2, यहाँ से यहाँ तक v3। चलो तो अब मान लिया कि इसमें इसको टाइम लगा, क्या चीज़ लगा, टाइम लगा। अब देखो एवरेज स्पीड का तो बच्चों फार्मूला ही होता है, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला तो यही होगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d प्लस डी, तो मतलब ऐसा तो लिख ही देंगे 3d, किसी को कोई डाउट 3d लिखेंगे। अब टाइम देखो, मान लिया यहाँ पर इसको t1 टाइम लगा, इसको लगा बच्चों t2 टाइम, इसमें लगा t3 टाइम, है ना। t1 टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, चलो d बाई v1, इसमें टाइम t2 लगा, डिस्टेंस बाई v2, वेरी गुड, d बाई v2, इसमें टाइम t3 लगा, डिस्टेंस बाई v3, d बाई v3। ओके, चलो अब अपना स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, देखते जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो यहाँ पर टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t1 टाइम कितना लगेगा, d बाई v1 प्लस d बाई v2 प्लस d बाई v3, वेरी गुड। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, इसको 3d अपॉन ये d कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, वेरी गुड। अब देखो ये d से d कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, सॉरी अब मेरे पास बचा ये 3 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो 3 बाई, गौर से करो, ये तीनों v1 v2 v3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 v2 v3, वेरी गुड। v1 से ये v1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचेगा v2 v3 प्लस v2 हट जाएगा तो v1 v3 प्लस और क्या बचेगा, v3 कट गया तो v1 v2। कोई डाउट किसी को नहीं। अब ये आ जाएगा बच्चों डायरेक्ट, ये 3 पलट करके ऊपर चला जाएगा, है ना, ये 3 पलट करके ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 v1 v2 v3 अपॉन नीचे v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। मतलब इसको हम अच्छे से लिख दें तो ऐसा रहेगा कि एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला निकला बच्चों, ये निकला आपको 3 v1 v2 v3 ओके अपॉन
V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2। ओके, तो ये याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब याद भी नहीं करना है, आपको एक मेथड्स को अडॉप्ट करना है कि किस तरीके के मेथड से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम इस पर थोड़ा धीरे धीरे और स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी से और बताते हैं। देखो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चंस, ये आई राडोव की बुक, एक बहुत पहले से आईआईटी की जो तैयारी हो रही है और आज भी उतनी ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बुक का, इम्पोर्टेंस है कि जो मीर पब्लिकेशन, रूस की एक पब्लिकेशन अब होती है मीर पब्लिकेशन, उसका उससे के राइटर एक आई राडोव है जो न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स लिखता है, बहुत स्टैंडर्ड उसमें क्वेश्चन सब रहते हैं। तो उसी का बुक का एक क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चंस को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करें, अटेम्प्ट ले, फिर नहीं तो फिर मैं हूँ ही। चलो इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आई राडोव के बुक का क्वेश्चन है, मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब क्या है कि देखो ये एक डिस्टेंस है, वेरी गुड, ऐसा कहता है हाफ डिस्टेंस। मान लीजिए जैसे सपोज दैट उसने आधे डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आधे डिस्टेंस, उसने क्या किया कि ये आधे डिस्टेंस जो d है, ओके, ये डिस्टेंस उसने किससे कवर किया, v स्पीड से, स्पीड v स्पीड से कवर किया। फिर उसके बाद ये आधे डिस्टेंस उसने क्या किया, v1 एंड v2 स्पीड से। मान लिया v1 स्पीड विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, माने ये वाली पॉइंट अपन ले लेते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। इसमें मान लिया कि टाइम लगा t और इतना ही दूर में टाइम लगा t, ओके। हाँ, इसको अगर उस तरीके से करोगे तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ओके। तो मान लिया इसका स्पीड था यहाँ पर इक्वल, इसमें था v1 और इसमें था, यहाँ पर था स्पीड इसका v1, इतने छोटे से जगह में इतना था v2, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो d ही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो है d ही, हाँ ऐसा। तो एक चीज़ मुझे d दिया गया है, v1 और t1 कुछ नहीं पता है, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये इतना दूर का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, इतना दूर का डिस्टेंस ये क्या होगा, ये इतना दूर का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा v1t होगा, कोई दिक्कत, v1t। एक फार्मूला होती है ऐसा, डिस्टेंस इक्वल्स टू ऐसे 4 बराबर दूरी बट्टे समय, है ना, दूरी बट्टे समय। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, vt होगा, ऐसा ये फार्मूला। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इन टाइम, है ना, ये फार्मूला हो गया, ओके। देख लो ऐसा v1 इंटू 2 हो गया। फिर इसी तरीका से ये हो जाएगा आपको v2 इंटू टी, ओके, v2 इंटू टी। मतलब ये डिस्टेंस हो गया v1 इंटू टी और ये डिस्टेंस हो गया vt2। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस को अगर हम लिखे तो v1t प्लस v2t लिख सकते हैं, पर ये डिस्टेंस होगा, यानी ये जो डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यही हमने निकाल लिया। अब गौर से देखो, हमको निकालना है फाइंड हिज एवरेज स्पीड। चलो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं, हो गया ना, एवरेज स्पीड बराबर तो क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है, d और प्लस d, यही होगा ना, टोटल डिस्टेंस d प्लस d अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम के लिए देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये टोटल टाइम के लिए यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर इसको टाइम लगा t, है ना, यहाँ पर टाइम लगा t, तो t बराबर क्या होगा, t बराबर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ऐसे नहीं, t बराबर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब गौर से देखो, यहाँ पर टाइम t लगा, यहाँ पर टाइम t लगा, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू, गौर से देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये इसके बराबर है v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी। वेरी गुड, लिख सकते हैं सर। एक काम कर सकते हैं, d इक्वल्स टू, दोनों में t कॉमन है, v1 प्लस v2 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब गौर से देखो, इस t का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस t का वैल्यू हो जाएगा बच्चों dy
v1 प्लस v2। किसी को कोई डाउट है इसको डब्बे में डाल दो, ओके, डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये टाइम का जो वैल्यू हो जाएगा, इस टी का जो वैल्यू आया अपने को dy v1 प्लस v2, इसको मान लिया मैंने t1, ओके, ये t1 है। तो टोटल टाइम जो मुझे लगा t1 प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 लगा, और ये t और प्लस t कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, देखो गौर से, हाफ विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ओके। तो t और प्लस t, तो इसको लिख सकते हैं 2t, कोई दिक्कत। फिर एक बार करते हैं, टोटल डिस्टेंस d प्लस d 2d हो गया। टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ये t1 लगा यहाँ से यहाँ तक में, ये t1, और ये t लगा और ये भी t लगा, इक्वल में आधे टाइम में, t प्लस t 2t। अब गौर से करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2d, ओके, अपॉन, अब देखो t1 का वैल्यू पुट करो, t1 बराबर डी बाई वी, चलो डी बाई वी लिख दिया, प्लस 2t के बदला में लिख सकते हैं 2d के बदले d अपॉन v1 प्लस v2, ये वैल्यू हमने पुट किया t की जगह पर। अब इसको लिख सकता हूँ 2d अपॉन, गौर से देखो, ये d कॉमन ले लिया हमने, ले लिया सर, तो ये बच गया 1 बाई वी प्लस 1 बाई v1 प्लस v2। कोई डाउट नहीं। अब ये d से d कैंसिल हो गया, है ना, तो हमारा ये हो गया, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई, गौर से देखो, 2 बाई, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा v इंटू v1 प्लस v2, ओके, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v, ऐसा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v। कहने का मतलब हमारा जो आंसर आ गया एवरेज स्पीड का, ये वाला आंसर आ गया 2v v1 प्लस v2, 2v v1 प्लस v2, 2v v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 प्लस v, v1 प्लस v2, सॉरी ये 2 छूट गया है ना, ये 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 2v, ठीक है ना, यहाँ पर भी 2v हो जाएगा, ये 2v है ना, ये 2v हो जाएगा, सॉरी 2v, यहाँ पर भी हो जाएगा 2v, ठीक है। तो v1 प्लस v2 प्लस 2v, v1 प्लस v2 प्लस 2v, तो ये फॉर्मूला हो गया v1 प्लस v2 प्लस 2v। तो ये हमारा b वाला ऑप्शंस पूरे करेक्ट हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत। d प्लस d 2d ये हो गया, ये 2, तो यहाँ पर d ही कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच्चों बच गया 2, है ना, यहाँ पर बच्चों बच गया 2। अब इसको जब हम सॉल्व किए तो देखो v1 प्लस v2, ये 2v, और फिर ये पलट करके ऊपर चला गया तो 2v v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 इंटू प्लस 2v, फिर यही फाइनल वैल्यू फिर मैचिंग किए 2v v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आजकल आईआईटी में इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी आपको इस कॉन्सेप्ट को आना चाहिए, क्योंकि इससे लगता है कि हाँ हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स को जानते हैं, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो, और फिर करीब एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़ा हल्का सा क्वेश्चंस, ताकि पता चले कि अरे हमारा लेवल क्या है। चलो देखो बच्चों, इस क्वेश्चंस को आप पॉज करके अपने से एक बार नोट करो, अपने से एक बार प्रयास करो और सोचो, गलत भी बनाओ लेकिन बनाओ, एक बार प्रयास जरूर करो, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से लेकर के काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक ले गया, आई रोड आउट के क्वेश्चंस तक। तो आई होप कि अगर जो शुरू से देख रहा होगा ना, तो मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चंस उससे नहीं बनेगा, उससे सर्टेनली बनेगा, और नहीं बनेगा तो एकदम अप्रोच टू करेगा, और नहीं पॉज करके एक बार प्रयास करो, नहीं है तो फिर उसके बाद तो मैं हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। A man covers a distance with a speed v1 and v2 for 2 equal time periods. Find average speed. सबसे पहले देखो, इसमें हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखते हैं। फिजिक्स को बनाने का जो प्रॉपर मेथड्स हो, देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखते हैं, है ना। एवरेज स्पीड बराबर होता है सर टोटल डिस्टेंस, यही टोटल डिस्टेंस होता है सर, बिल्कुल सही बात, अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल टोटल टाइम होता है, बिल्कुल सर होता है। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कहता है ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स। मान लिया जैसे सपोज टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है,
बिल्कुल सही बात। यहाँ से यहाँ तक मान लिया एक ए है और बी है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस मान लिया टोटल का डिस्टेंस डी है ना, ये टोटल डिस्टेंस डी है, ये टोटल डिस्टेंस डी है। कहता है क्या कि मैन कवर्स डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स। अब ये नहीं पता है कि आधा डिस्टेंस कवर किया, ये नहीं बोल रहा कि 2 इक्वल टाइम पीरियड्स। मान लिया कि 2 टाइम पीरियड्स में, कुछ टाइम पीरियड्स में विथ स्पीड v1 v2, मान लिया कि यहाँ से यहाँ, मान लिया कि ये टाइम पीरियड में था, ये टाइम पीरियड उसका t था, है ना, ये टाइम पीरियड t, यहाँ पर भी टाइम उसको t लगा, 10 सेकंड लगा, यहाँ भी 10 सेकंड यहाँ, या 2 सेकंड यहाँ लगा, 2 सेकंड यहाँ लगा, या आधे घंटे यहाँ लगे, आधे घंटे ऐसे लगे, मतलब इक्वल इक्वल गया। लेकिन यहाँ पर जब था तो यहाँ पर इसका स्पीड था v1, ओके, यहाँ पर स्पीड था इसका v2, ऐसा। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है d होगा, ये पता है टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम की बात है t प्लस टी, 2t, लेकिन t का वैल्यू क्या होगा? गौर से देखो कि हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला होता है, नहीं बार बार उसी की बात करते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है सर, बिल्कुल। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो कॉमन फॉर्मूला है ना। तो गौर से देखो इतना दूर का डिस्टेंस, इतना दूर का डिस्टेंस d बराबर v इंटू टी होगा। तो ये v कितना है? v1 है। तो इतना दूर का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? v1 इंटू टी होगा, बिल्कुल होगा सर। और इतना दूर का डिस्टेंस v2 इंटू टी होगा, बिल्कुल। ये बहुत रिमार्केबल बात है। गौर से फिर देखो, इतना दूर का डिस्टेंस v1 इंटू टी होगा और इतना दूर का डिस्टेंस v2 इंटू टी होगा। किस फॉर्मूले से? ये जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते थे। ओके, अब देखो टोटल ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलकर के टोटल ये डिस्टेंस होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं? d इक्वल्स टू v1t प्लस v2t। वेरी गुड, हाँ लिख सकते हैं सर। तो d इक्वल्स टू, वेरी गुड, हो गया, ये आपका t कॉमन ले लो, v1 प्लस v2, बिल्कुल ओके। तो हमारा t का वैल्यू निकालना है, तो t बराबर हो गया बच्चों dy v1 प्लस v2, बिल्कुल सही बात। अब इसको डब्बे में रख लो, ओके, डब्बे में डाल दो जिसकी ज़रूरत है मुझे। अब देखो गौर से, टोटल डिस्टेंस अब यहाँ यूज़ करो, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? d है, ओके, बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा? t या प्लस t, मतलब 2t लगेगा टोटल टाइम, है यही है। अब गौर से देखो, ये d लिख दिया अपॉन 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू dy अपॉन v1 प्लस v2, यही होगा ना, यही हो जाएगा। 2d, 2 जगह पर और t की जगह पर ये कर दिया। अब बताओ, ये d से d हो गया कैंसिल। अब ये क्या हो गया? ये पलट करके चला गया ऊपर, ये हो गया आपका v1 प्लस v2 बाई 2। वेरी गुड, ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया बच्चों आंसर। मतलब यहाँ पर जो हमारा एवरेज स्पीड आ गया वो हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। अब ऑप्शंस देखते हैं, इसमें कहाँ पर होगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से, आई होप कि आप प्रयास किए होंगे तो क्वेश्चंस बन गया होगा। और हमने काइनेमेटिक्स के बहुत स्टार्टिंग से लेकर के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तक करवाए। और इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, बताइए, देखो मतलब आपको एक प्रॉपर तरीका आना चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि आपको एक फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जब काइनेमेटिक्स की क्वेश्चंस हो, एवरेज स्पीड की क्वेश्चंस हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको एक प्रॉपर मेथड बताया और उस प्रॉपर मेथड्स को ही आप अडॉप्ट करें। तो यही फिजिक्स पढ़ने का तरीका है। फिर आपके जेईई मेंस, नीट के सबके क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, इसके बाद में अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ डिफरेंशिएशन। उसको बिल्कुल पढ़ना है डिफरेंशिएशन को अच्छे से, क्योंकि उसके बाद हम शुरू करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए डिफरेंशिएशन ही जानना जरूरी है। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।